भाइयों और बहनों, हम लोग परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर लिखित बुद्ध और उनके धम्म का अध्ययन कर रहे हैं। इसको हम शब्दशः पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन इस ग्रंथ से जो कुछ महत्वपूर्ण संदेश दिए गए हैं और जो गलतफहमियां भारत में फैली हुई हैं, इनका जो निराकरण किया गया है, ऐसे ही चंद मुद्दों को लेकर हम इस ग्रंथ की पढ़ाई कर रहे हैं। अन्य बातें जो हैं स्वयं उसको पढ़ने से समझ में आ जाती हैं, लेकिन जहाँ कहीं कुछ प्रश्न खड़े होते हैं और जिसका जवाब नहीं मिलता तो दिक्कतें पैदा होती है, समझ में भ्रम पैदा होते हैं। तो इस भ्रम को मिटाने का काम जहाँ तक बाबा साहब ने स्वयं किया है और फिर भी वो कभी कभी समझ के बाहर जाता है, ऐसे संभ्रमों को मिटाने का काम हम इसमें कर रहे हैं। तो अभी तक हमने बुद्ध के पहले जो स्थिति थी उसका भी कुछ ज्ञान हासिल किया है। फिर बाबा साहब ने बुद्ध के बारे में, क्योंकि अंत में चलकर बौद्ध बनना चाहते थे, भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे, अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहले से ही उन्होंने जो कुछ बातें कही थी कि बुद्ध धर्म का लोगों में प्रचार कैसे किया जाए, इस देश में उसको स्थापित कैसे किया जाए, इसकी क्या ज़रूरत है, कौन सी गलतियाँ नज़र आती हैं बुद्ध के बारे में, कौन से भ्रम फैले हुए हैं, उनको कैसे समझें, और बुद्ध की जो सर्व कल्याणकारी शिक्षा है उसको प्रत्यक्ष कैसे जाने और अमल में लाए, ऐसी ढेर सारी बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं। इसके बारे में भी हमने पहले कुछ देखा, कुछ सवाल भी उन्होंने पैदा किए हैं कि प्रत्यक्षात बुद्ध के धर्म को लेकर भी कुछ सवाल हैं, कुछ संभ्रम आज की तारीख को भारत पे विद्यमान हैं, जिसके बारे में उन्होंने लिखा है। 4 सवाल उन्होंने प्रकट किए थे कि भाई बुद्ध ने गृह त्याग क्यों किया। ये बहुत भारी भ्रम भारत में पहले से उपलब्ध है, पहले से कितने शतियों से ये संभ्रम चलते आ रहा है। आधुनिक काल में कुछ परिवर्तन हैं। पहले ज़माने में लोग ज़्यादा समझने की कोशिश भी नहीं करते थे, चमत्कार को भी मानते थे, उसको भी कबूल करते थे, उसके बारे में कोई शक पैदा नहीं करते थे। लेकिन आधुनिक विज्ञान युग में कुछ मानसिकता बदल गई है लोगों की, और बदली हुई मानसिकता के अनुसार अभी बुद्ध धम्म को प्रस्तुत करना जरूरी है। अगर मनुष्य के मन को भाया नहीं, ये कोई कल्पना ही लगी, तो शायद आधुनिक काल के मानव उसका स्वीकार नहीं करेंगे। इस बात को भी बाबा साहब ने ध्यान में रखा है। और फिर उन्होंने ये बात पहले से कही है कि चाहे कोई भी धर्म हो, वो आज के विज्ञान की जो शिक्षा है, विज्ञान की जो खोज है, विज्ञान का जो ज्ञान है, उससे अनुकूल होना चाहिए, उसके प्रतिकूल नहीं। विज्ञान ने एक बात कही है, सिद्ध की है, ये सही प्रतीत हो रही सभी को, जिसके बारे में भी कोई शक नहीं रहा है। अगर इसके बिल्कुल उल्टा बात धर्मों में कही जाती है तो जरूर सोचने वाले लोग उसका स्वीकार नहीं करेंगे, और जब तक उसका भ्रम नहीं मिटता तो बुद्ध की शिक्षा कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कितनी भी कल्याणकारी क्यों न हो, वो उसको अपनाएगा नहीं। तो इस दिक्कत का भी सामना करना जरूरी है। ऐसे सभी बातों को सोचते हुए बाबा साहब ने लिखा है, और फिर हम ऐसे एक एक मुद्दों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि गृह त्याग का कारण क्या था, इसका हमने पिछले प्रवचन में कुछ भाग देखा था, उसका आकलन किया था, और वो कितना सही प्रतीत होता है। ऐतिहासिक श्रृंखला गायब हुई थी, उसको बाबा साहब ने दोबारा जोड़ा है। और अभी सिद्धार्थ के गृह त्याग के कारण जो है, जिसके बारे में हमने देखा है कि केवल चादृश्य नहीं, ये मुख्य कारण है। फिर वो चिंतनशील था, तो अपने आयु के
29 साल तक उन्होंने किस प्रकार से अलग ढंग से जीवन जिया था, ये भी बाबा साहब ने इसमें लिखा है। एकाएक से उसने गृह त्याग वगैरह नहीं किया। और बुद्ध के उस पहले को लेकर जो व्यक्तित्व रहा है, उस व्यक्तित्व को वो जिक्र करते रहते हैं। और बुद्ध किस तरह से ऐतिहासिक पुरुष थे, ये इससे हमें प्रतीत हो जाता है। तो अभी बुद्ध ने गृह त्याग वगैरह किया। फिर आगे की जो बात है बाबा साहब ने अपने इस ग्रंथ में लिखी है। ये इस ग्रंथ का प्रथम खंड है, प्रथम कांड है और इसका दूसरा भाग है। हाँ, तो उन्होंने अभी गृह त्याग जो किया वो हमेशा के लिए किया। क्या हुआ आगे चलकर, तो कपिलवस्तु से बुद्ध निकले और वो बिहार में स्थित राजगृह की तरफ चलने लगे। अभी कपिलवस्तु है उत्तर में, नेपाल, आज के नेपाल में है, उत्तर भारत के बिल्कुल हिमालय के करीब है। तो वहाँ हिमालय से लेकर बुद्ध चल दिए राजगृह तक। ये जो अंतर है वो कोई सामान्य नहीं है, 400 मील्स का है, 400 मील। तो 400 मील के बारे में कितना होता है किलोमीटर में? हाँ, मालूम नहीं? छः 640 किलोमीटर, 640 किलोमीटर। और इतना ये अंतर जो है वो पैदल चलते चलते आए। श्रमण जो बने थे, और वो ज़माना ऐसा था कि सभी ओर तो बहुत बड़े बड़े जंगल थे, पशु थे। यात्रा करना कोई आसान नहीं था। फिर ये तो अकेले ही भ्रमण कर रहे थे। तो ये कितनी तकलीफ की बात होगी, आप सोचिए। कोई आसान तो जीवन नहीं था, ना तो खाने का ठिकाना है, नहीं तो ठहरने का ठिकाना है, कुछ भी तो नहीं। फिर भी भय भी इतना सारा है। तो ऐसे अवस्था में उस वक्त श्रमण जीवन जीना कितना कठिन था, इसका अंदाजा हम कर सकते हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं थी। तो फिर कपिलवस्तु छोड़ने के बाद सिद्धार्थ मगध की राजधानी राजगृह की तरफ जाने का विचार किया। उस समय वहाँ राजा बिंबिसार राज करता था। तो सिद्धार्थ ने गंगा नदी को पार किया। रास्ते में वो एक ब्राह्मण श्री सखी के आश्रम पर रुका। एक ब्राह्मण श्री का आश्रम था, सखी उसका नाम था, वहाँ पर रुका। इसके बाद पद्मा नाम की एक और दूसरी ब्राह्मण श्री के आश्रम पर रुके। फिर रैवत नाम के ब्राह्मण ऋषि के आश्रम पर रुके। ये तो यहाँ इसमें लिखा है। सभी ने उसका अतिशय आतिथ्य किया। इन सभी व्यक्तियों को मात देता हुआ उसका व्यक्तित्व, उसकी तेजस्विता, उसके अनुपम सौंदर्य को देखकर उस क्षेत्र के सभी लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि इसने सन्यासी के वस्त्र क्यों धारण किए हैं। उसे देखकर अन्यत्र जाता हुआ व्यक्ति वहीं खड़ा रह जाता था। जो जहाँ खड़ा था उसके पीछे हो लिया करता था। जो धीरे धीरे और गंभीरता से चल रहा था वो तेजी से दौड़ने लगता था, और जब बैठा हुआ तो तुरंत उठकर खड़ा हो जाता था। कि बुद्ध को यानी सिद्धार्थों को देखते ही लोगों की इस तरह से अवस्था हो जाती थी। कुछ लोगों ने हाथ जोड़कर उनका सत्कार किया, कुछ ने सिर झुकाकर उनकी पूजा करते हुए उन्हें नमस्कार किया, कुछ ने उन्हें प्रिय वचनों से संबोधित किया। कोई एक भी ऐसा नहीं था जिसने उनके प्रति अपना आदर भाव न दिखाया हो। जो रंग बिरंगे कपड़े पहने थे वे उसे देखकर लज्जित हो गए। जो व्यर्थ की बातों में उलझे थे वो चुप हो गए। कोई भी ऐसा नहीं था जिसके मन में अशोभनीय विचार आए। तो इस तरह से बुद्ध का ये यात्रा जो थी राजगृह की तरफ चलने लगी। और ये पूरी यात्रा उन्होंने लंबी यात्रा पैदल ही पूरी की। जब वो राजगृह में पहुँचे तब अपना भिक्षा पात्र लेकर भिक्षाटन के लिए वो नगर की ओर चल पड़े
चारों तरफ बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई उनको देखने के लिए, क्योंकि उनका व्यक्तित्व इतना आकर्षक था। हाँ? तो मगधराज बिंबिसार ने देखा अपने महल से कि लोगों का जमघट, इतना बड़ा जमघट यहाँ बन गया है। तो उन्होंने कारण पूछा, तो जो दरबारी थे उन्होंने उनका कारण बताया कि जिसके बारे में ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि या तो वह बुद्धत्व प्राप्त करेगा अथवा चक्रवर्ती राजा होगा, ये वही शाक्य पुत्र हैं जो अब परिव्राजक हो गए हैं, उन्हीं को लोग नजर गड़ाए देख रहे हैं। तो राजा ने सुना और उसको बड़ा, उसका अर्थ उसके तुरंत ध्यान में आया। तुरंत उसने अपने दरबारी से कहा कि जाओ पता लगाओ कि वो किधर जा रहे हैं। तो दरबारी ने आकर बताया और राजा भी तुरंत उनके पीछे पीछे निकल पड़ा। जब अपना भिक्षाटन समाप्त करके सिद्धार्थ कहीं एकांत में बैठे थे, उस वक्त राजा वहाँ जाकर पहुँच गया और फिर उनमें जो वार्तालाप हुआ, ये वार्तालाप यहाँ पर बाबा साहब ने लिखा है, जो वैसे तो बुद्ध चरित्र में आता है। तो ये वार्तालाप भी बहुत ही मायने रखता है। उनके समीप पहुंचकर बिंबिसार ने विम्रतापूर्वक उनका कुशल क्षेम पूछा और गौतम ने भी वैसी ही शालीनता के साथ अपने मानसिक स्वास्थ्य और रोगमुक्त होने के बारे में राजा को आश्वस्त किया। तब राजा एक चट्टान की साफ सतह पर बैठ गए और उस प्रकार बैठे हुए अपना मनोभाव व्यक्त करने के लिए यूं बोले, तुम्हारे कुल से मेरी प्रगाढ़ मैत्री है जो वंशानुक्रम से चली आ रही है और सही सिद्ध हुई है। इसलिए मेरे पुत्र, तुमसे कुछ कहने की इच्छा उत्पन्न हुई, अतः मेरे स्नेहपूर्ण शब्दों को सुनो। जब मैं तुम्हारे आदित्य कुल, तुम्हारे यौवन और तुम्हारे उत्कृष्ट सौंदर्य पर विचार करता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है कि तुम्हारे मन में राजसी ठाट बाट के साथ स्थान पर सन्यासी का जीवन व्यतीत करने का ये सर्वथा बेमेल संकल्प कहाँ से आ गया। तुम्हारे अंग लाल चंदन से सुगंधित होने योग्य हैं, खुरदरे रक्तांबर वस्त्र के साथ संपर्क के लिए नहीं हैं। तुम्हारे हाथ प्रजा रक्षण के योग्य हैं, ये तुम्हारे द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। इसलिए भद्र तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज्य नहीं चाहते तो उदारता दिखलाते हुए मेरा आधा राज्य तुरंत स्वीकार कर लो। यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा। समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शक्ति शांत चित्त की ही शरण ग्रहण करती है। इसलिए प्रसन्नतापूर्वक मेरे प्रति सहृदयता दिखाओ। सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों की समृद्धि बहुत शक्ति संपन्न हो जाती है। तो उन्होंने अपना राज उनको देने की बात कही कि आधा राज ले लो। सिद्धार्थ ने उसका निषेध किया। अब ये कवि जिस तरह से बहुत सारा वर्णन करते हैं, वो सभी वर्णन यहाँ पर अश्वघोष ने किया है। वो मूलतः पढ़ने योग्य है, लेकिन हम वो सब पढ़ते नहीं रहेंगे, हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना है। तो इतना सब होने के बाद इतनी सही बात राजा बिंबिसार ने उनसे कही, उसका स्पष्टीकरण भी किया, कारण भी बताया और फिर बिंबिसार को गौतम में उत्तर दिया। बहुत ही स्पष्ट और ताकत के साथ उन्होंने कहा, आपने जो भी कहा है वह आपके लिए विचित्र बात नहीं है। राजन, आपका जन्म उस महान कुल में हुआ है जिसका राज चिन्ह सिंह है। आप मित्रों से प्रेम करते हैं, आपके लिए स्वाभाविक ही है कि जो आपके मित्र जैसा हो उससे आप उसी प्रकार कहें। दुष्टों को कुलागत मैत्री नष्ट होकर धूमिल हो जाती है।
सुशील ही हैं जो नए मित्रपूर्ण व्यवहार से अपने पुरखों की पुरानी परंपरागत मैत्री में वृद्धि करते रहते हैं। और फिर उन्होंने आगे कहा, अपनी खुद की बात उन्होंने कही, मुझे न तो सांपों से उतना भय लगता है, न आकाश से गिरने वाली बिजली से, और न वायु को झोंकन से उठने वाली आग के लपटों से ही इतना भय लगता है जितना भय उन सांसारिक विषयों से लगता है। ये अपनी मन की बात अभी कह रहे हैं। ये अस्थिर आनंद तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक है। ये अस्थिर आनंद है, स्थिर नहीं है। क्षण भर के लिए होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, फिर नष्ट हो जाते हैं, हमेशा टिकते नहीं, इसलिए अस्थिर है। ये आनंद स्थिर नहीं, हमेशा के लिए नहीं है। तो ये अस्थिर आनंद तो हमारे सुख और संपत्ति के विनाशक हैं, जो संसार में अतः शून्य और माया के सदृश खोखले हैं। ये सुखों के आशा काल में ही आदमी के चित्त को सम्मोहित कर लेते हैं। जब वे चित्त को ग्रस्त कर लेते हैं तब तो उनका कहना ही क्या। सांसारिक सुखों के शिकार हुए लोग देवलोक में भी प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाते। मृत्युलोक की तो बात ही क्या। सुखों की कामना करने वालों की प्यास उसी प्रकार कभी नहीं बुझती जैसे कि ईंधन के साथ वायु प्रेरित आग कभी बुझती नहीं। तो इस तरह से वो अपनी बात कहते कहते अंत में कहते हैं, तो अंत में वो कहते हैं, मैंने रोष में आकर गृह त्याग नहीं किया है, और नहीं इसलिए कि शत्रु के बाण ने मेरे मुकुट को गिरा दिया है, और नहीं मेरी कोई महत्वाकांक्षा ही है, इसलिए मैं आपके प्रस्ताव को अस्वीकार करता हूँ। नकार दिए थे। हाँ, राजा की बात उन्हें नहीं मानी। जो कोई किसी रुद्ध विषैले शब्द और तेज जलती हुई अग्नि की लपटों से एक बार बचने के बाद फिर उसी में पड़ने की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार एक बार काम विषयों को त्यागने के पश्चात उनको फिर से भोगने की कौन इच्छा करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने ये सब करके देखा है, हाँ, मैंने अनुभव लिया है, तो अब उसमें कोई रुचि नहीं। हाँ? और फिर कहता कि जो भली प्रकार देखता हुआ भी किसी अंधे से ईर्षा करे, जो मुक्त हुआ होता भी किसी बंधे हुए से ईर्षा करे, जो धनी होकर भी किसी दरिद्र से ईर्षा करे, जो स्वस्थ चित्त होकर भी किसी पागल से ईर्षा करे, मैं कहता हूँ ऐसा व्यक्ति ही किसी विषयाक्षत से ईर्षा करेगा। हे मेरे अच्छे मित्र, जो भिक्षा जीवी हैं, यानी भिक्षा पर जीता है, वो दया का पात्र नहीं है। जिसे इस लोक में परम सुख प्राप्त है, परम शांति प्राप्त है, उसके आगे के लिए भी सब दुख समाप्त हो चुके हैं। किंतु दया तो उस पर आनी चाहिए जो बहुत धन राशि के होते हुए भी तृष्णा के वशीभूत है, जिसे इस लोक में शांति सुख प्राप्त नहीं है और जिसे उसके बाद भी दुख अनुभव करना है। जो कुछ आपने मुझसे कहा वो आपके आचरण, आपकी जीवनचर्या, आपके कुल के योग्य है, और अपने निश्चय पर दृढ़ रहना मेरे आचरण, मेरी जीवनचर्या और मेरे कुल के योग्य है। तो उन्होंने उनका कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। और फिर वो आगे कहते हैं, छोटी सी बातें हैं, दूसरों को दुख देकर इस संसार में आदमी को भले ही सुख प्राप्त हो तो भी वह एक कारुणिक बुद्धिमान पुरुष के लिए निंदनीय है, चाहे दूसरे जीवन में वह हमारी कल्पना से कितना भी अधिक क्यों न हो। मैं भावी जीवन के फल के प्रलोभन में ऐसे कर्मों को नहीं कर सकता। हे राजन, मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दशा बादलों से गिरी वर्षा से प्रताड़ित पौधों की तरह
अनिश्चित और दावांदोल होती है। राजा ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, तुम अपने उद्देश्य को बिना बाधा प्राप्त करने में सफल हो। जब तुम्हें वह सब प्राप्त हो जाए जिसकी खोज में तुम हो, तो तुम मुझ पर कृपा करते हुए यहाँ अवश्य पधारना। और इस तरह से वो राजा की जो भेंट थी वो खत्म हो गई। और फिर गौतम और आगे बढ़े। राजगुरु में ठहरे थे तो उनको और दूसरे 5 मित्र मिले जो समन थे। उन्होंने अपनी कुटी बनाई थी, वहाँ पर वो लेकर गए। ये 5 श्रमण थे, कौंडिन्य, अश्वजी, कश्यप, महानाम और भद्दी। और ये बुद्ध के इस व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने आपस में वार्तालाप किया और फिर सभी ने ये सोचा और उन्होंने ये जानकारी सिद्धार्थ को दी कि तुमने जिस कारण गृह त्याग किया, जिस संघर्ष को लेकर, जिस युद्ध को लेकर, ये युद्ध नहीं हुआ, ये युद्ध हुआ नहीं। तुम्हारी सूचना के अनुसार उन्होंने आपस में समझौता किया है और युद्ध अभी नहीं हुआ है, नहीं होने जा रहा है। तो अब तुम्हारे लिए मौका है वापस जाने का। अब तुम्हारे लिए मौका है वापस जाने का, तुम क्यों नहीं जाते? तो बुद्ध ने प्रसन्नता व्यक्त की, उनकी ओर देखा तो वो सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, इस शुभ समाचार से मुझे प्रसन्नता हुई है, ये मेरे लिए विजय है, लेकिन मैं वापस घर नहीं जाऊंगा, मुझे जाना भी नहीं चाहिए, मुझे पारिव्राजक ही बने रहना चाहिए। तो फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारा क्या कार्यक्रम है पारिव्राजकों से? तो उन्होंने कहा, हम तपस्या करने का निश्चय किया है, तुम भी हमारे साथ क्यों नहीं शामिल होकर जाते? तब सिद्धार्थ ने कहा, ये कह करके पहले मुझे दूसरे पथों की जानकारी प्राप्त करनी है। और तब 5 ही पारिव्राजक वहाँ से चले गए। समस्या तो खत्म हो गई। अब जाने का तो इरादा सिद्धार्थ उस वक्त भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने केवल ये संघर्ष हुआ है इसी कारण गृह त्याग नहीं किया था, उसके पीछे दूसरे भी बहुत सारे कारण थे। लेकिन अवसर मिला, उनको चांस मिला गृह त्याग करने का उस घटना से। इतनी बात जो है ऐतिहासिक तौर पर हमें ध्यान में रखनी चाहिए। फिर सिद्धार्थ गहरा से चिंतन करने पर सोचा कि युद्ध की समस्या अनिवार्य तौर पर झगड़े की समस्या है, ये एक बड़ी समस्या का एक अंग मात्र है। ये झगड़ा न केवल राजाओं और राष्ट्रों के बीच ही चल रहा है, बल्कि कुलीनों और ब्राह्मणों के बीच, गृहस्थों के बीच, माँ और पुत्र के बीच, पिता और पुत्र के बीच, भाई और बहन के बीच और साथी साथी के बीच में भी जारी है। तो ये संघर्ष कैसे नष्ट होगा, इस समस्या का समाधान खोजना ये आवश्यक है। और इसलिए वो ये सोच करते हुए आगे बढ़े। आगे बढ़कर उन्होंने पहले भृगु नामक जो ऋषि था ब्राह्मण, उसके आश्रम पर ठहरे, उनकी भेंट की, उनसे पूछा कि भी आपकी शिक्षा क्या है। वो तो ब्राह्मण धर्मी था। उन्होंने तपश्चर्या करने की जो बातें कर रहे थे उसके बारे में कहा। उन्होंने कहा कि तपस्या विधि जो है वो श्रेष्ठ है और उसके ज्ञाता भृगु ब्राह्मण है, तो उसे सभी प्रकार की तपस्याओं और उसके फल के बारे में बताओ। तो क्या बातें बताई? पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है, लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। ये अभी तपस्या कैसे करनी है इसके नियम बताए उसने। कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं, मांगते नहीं। जैसे पक्षी यहाँ वहाँ से इकट्ठा करते बटोरते, बस उसी प्रकार से जीते हैं।
दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं, घास खाकर भी जीते थे। अन्य सांपों की भांति वायुभक्षु होते हैं, मानो दीमक की बाम्बी की बन गए हो। कुछ अन्य बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर अन्न खाते हैं, और अन्य दूसरों के लिए उबालते हैं और बचा कुचा अपने लिए रख लेते हैं। तो ये जो तपस्या करने के अलग अलग प्रकार थे, इसका वर्णन फिर यहाँ पर किया गया है। ये सब इसने सुना, सिद्धार्थ ने सुना, और फिर उस पर उन्होंने क्या कहा कि ठीक है, मैं तो ये बातें समझ चुका हूँ, मुझे तो कोई संतोष नहीं हुआ है। अब मेरी इच्छा है कि मैं आलार कालाम के पास जाऊँ, जो इस वक्त ध्यान साधना में बहुत प्रसिद्ध थे। तो सिद्धार्थ ने कहा, मैं मुनि आलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें विषय पर गुरु माना जाता है। और फिर आलार कालाम के पास गया। आलार कालाम ने उसको, वो भी वैशाली के करीब ही रहता था, उसको सांख्य दर्शन पढ़ाया। तो सांख्य दर्शन क्या है, इसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे, जब आगे इस विषय की चर्चा चलेगी तब। लेकिन और भी आलार कालाम के पास एक और शिक्षा थी, वो ध्यान साधना करने में माहिर था, और उसको ध्यान की 7 अवस्थाएं मालूम थी। 7 अवस्थाएं, एक से एक बढ़कर। और फिर ये 7 अवस्थाएं जो हैं, ये उन्होंने गौतम को सिखाई। गौतम ने उसमें काफ़ी प्रगति पाई, प्रावीण्य संपादन किया, और फिर भी उनका दुख तो नहीं गया। फिर अपने आचार्य से वो कहते हैं कि ये तो सब मैंने पा लिया, इसमें मुझे तो सुख कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो क्या अभी और कुछ बाकी है पढ़ाने का? इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद गौतम ने आलार कालाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ हैं और शेष? आलार कालाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वो मैंने सिखा दिया। इसके साथ ही गौतम ने आलार कालाम से विदा की। तो इससे सुख नहीं मिला, मैं संतुष्ट नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो फिर एक गौतम में फिर दूसरे योगी थे उस जमाने में आलार कालाम जैसे, जिनका नाम था उद्धक रामपुत्र, उनके पास पहुँचे। ये ध्यान की 8वीं अवस्था को पाया हुआ था। आलार कालाम से बढ़कर एक और अगली अवस्था को पाया हुआ था। गौतम ने उस विधि को सीखने की इच्छा जताई, और समाधि की उच्चतम अवस्था जो है वो स्वयं उसने अनुभव कर ली। समय बीतते ही उसने 8वीं विधि को दक्षतापूर्वक प्राप्त कर लिया, और फिर उससे तो संतुष्ट नहीं हुआ। फिर उसने आलार कालाम को जैसे पूछा था वही सवाल इनको भी पूछा, क्या आगे कुछ और भी सीखने के लिए शेष हैं? तो उद्धक रामपुत्र ने कहा, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तो तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। फिर आलार कालाम और उद्धक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य हैं। उन्होंने सोचा कि उसे उनकी विधि में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तब वो मगध पहुँचे, वहाँ पर भी अलग अलग आचार्यों के साथ रहे। एक ध्यान विधि थी जो सांस पर नियंत्रण करती थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, ऐसी भी एक विधि थी। अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना पड़ता था। ये भी सब उन्होंने कर दिया, उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। फिर गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया, लेकिन उन्हें तपस्या का प्रयोग किए बिना ही भृगु का आश्रम छोड़कर चल दिए।
उन्होंने विचार किया कि इस बारे में भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए ताकि वह अधिकार के साथ इस पर बोल सके। फिर वो गया पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद, घूमने के बाद एक राजर्षि नेंगरी के आश्रम में पहुँचे। वो तपस्या का अध्ययन करता था, उससे भी उन्होंने वो प्राप्त की। उसके बाद भी और कुछ लोगों से मिले। फिर ये जो 5 तपस्वी थी उनसे भी उनकी मुलाकात हो गई और फिर इन्होंने तपस्या करने की ठानी और एक पागल सिंह के जैसे उन्होंने घने जंगल में प्रवेश किया और उसमें साधना करने की बात सोची। तो साधना कितनी की, इसका वर्णन यहाँ पर किया गया है। जब शीत ऋतु में रातें बर्फ की तरह ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वो खुले में रहते और दिन के समय धूप अंधेरे में रहते थे, धूप अंधेरे में रहते थे। और जब वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन भर वो चित्त विलासी धूप में ही रहते थे और रात को दम घोट देने वाली गर्मी भरे जंगल में रहते थे। इतना कष्ट था वो। वह स्मशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे, हड्डी का तकिया। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताते थे। बाद में एक ही तिल का दाना, फिर एक ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। अन्न त्याग इतना छोड़ दिया। जब वो एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वो अपने पेट को स्पर्श करते तो उनके हाथ में पीठ आ जाती। यदि वो अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उनका हाथ उनके पेट को लग जाता। उनका पेट और पीठ एक दूसरे के आपस में इतने सट गए थे और वह सब कुछ बहुत कम खाने के कारण ही हुआ था। तो इतना उन्होंने तपस्या के माध्यम से परिश्रम किया और उसका कोई फायदा नहीं हुआ। जब फायदा ही नहीं हुआ तो फिर आगे लिखते हैं, गौतम की तपस्या और स्वपीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्षों के लंबे समय तक जारी था, 6 साल तक। 6 वर्षों के अंत में उनका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वे चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और संसार के दुख की समस्या के समाधान के निकट भी नहीं पहुँचे जिस पर उनका मन केंद्रित था। इससे अपने मन में सोचना, इसलिए उसने अपने मन में सोचा, ये मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, नहीं प्रज्ञा और नहीं मोक्ष का मार्ग है। सब करके देखा, ये कोई काम का नहीं है। कुछ इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हो रहा है? मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता, जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। मैं जो पूछता हूँ वह ये है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। अब देखो सिद्धार्थ किस नतीजे पर पहुँचे। शरीर को तो इतनी यातना दी, इतना कष्ट दिया, इतना उसको सह लिया है, लेकिन शरीर को इतना कष्ट देने से, पीड़ा देने से धर्म की बात कहाँ आती है? फायदा तो कुछ नजर नहीं आता। लेकिन ये बात है
कि मन की सत्ता से ही शरीर चलता है। इसलिए मात्र विचार को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। बहुत बड़ी बात कही है। तो बुद्ध की ये खोज है, मन की महत्ता, मन का सब कुछ होना, ये बुद्ध ने जाना। उनसे पहले जो श्रमण थे, जो तपस्या करते थे, इनके दिमाग में कभी नहीं आई। वो सब तपस्या करते करते ही खत्म हो गया। अगर गौतम भी उस तरह से आगे बढ़ते थे तो वो भी खत्म होने वाले ही थे, कोई शक नहीं उसके बारे में। वो चलने फिरने में भी सफल नहीं थे, इतने कृष्ण हुए थे, निर्बल दुर्बल बने थे, तो उनकी मृत्यु निश्चित ही थी, इसमें कोई शक नहीं। और तब उनके दिमाग में ये आया कि बात तो दरअसल कुछ अलग दिखाई देती है। शरीर का अपना खास महत्व नहीं है, लेकिन शरीर अन्य सभी बातें जो मनुष्य करते हैं उनके पीछे उसका मन काम करता है। तो मन का महत्व, मन की गरिमा, मन की श्रेष्ठता, इतना सब करने के बाद बुद्ध के यानी सिद्धार्थ में मन में आ गई, प्रकट हो गई। ये उनका पहला ज्ञान था। साधन गलत हैं हमारे, प्रयास गलत हैं हमारे। प्रयास अगर करने हैं तो मन पर ही कुछ परिणाम करने वाले प्रयासों की जरूरत है। मन का ही इस्तेमाल करने की, मन का ही प्रयोग करने की क्षमता हमें जतानी चाहिए, उसकी ओर ध्यान देना जरूरी है। ये स्थान है, ये शक्ति है जिसके अधीन हो सकता है कि मनुष्य की सभी प्रगति जो है ये संभव है। तो मन की महत्ता जब उनके दिमाग में आ गई तब उन्होंने ये सब छोड़ दिया। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्ति हो सकती। शरीर से संबंधित अगर सुख है तो बस खा लिया, बात खत्म हो गई। लेकिन नहीं, कुछ घंटों के बाद दोबारा भूख तो लगती है। तो भोजन से भी तो हमेशा की शांति नहीं मिलती है। किंतु जब तक कर्ता में भी गुण हैं, लेकिन ये सब किस काम का है? करने वाला गुणवान है, अच्छा आदमी है, लेकिन इससे भी काम नहीं चलता। ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निढाल हो, प्यासा या थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र न होता हो, ऐसा आदमी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। तो जो कर्मकांड भारत में चलते आ रहे हैं, उपवास करने के, भूखा रहने के, देवता के नाम पर, ये कितना गलत है देखिए। तो बुद्ध ने ऐसे सभी कर्मकांड का निषेध किया। शरीर को कष्ट देने की बात ही उन्होंने गलत समझी। जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है वो कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वो केवल अपने चित्त या मन के द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। और तब उनको उस समय उस उरीवेला गांव में जहाँ वो तपस्या कर रहे हैं, उस गांव में सेनानी नामक एक गृहपति रहता था और उसकी कन्या थी सुजाता। सुजाता ने एक निगृहित रूप से मन्नत मान रखी थी और यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उससे भेंट चढ़ाया करेंगे। तो मन्नत मानने की परंपरा उस वक्त से चल रही है। वो कोई सच्ची परंपरा नहीं, लोगों के विश्वास थे, कुछ जानते ही नहीं थे तो इन बातों पर वो विश्वास किया करते थे। तो इस सुजाता ने भी वही किया था और गौतम को निगृहित वृक्ष के नीचे बैठा देख उसकी जो दासी आई वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए, तो उसने वहाँ गौतम को बैठे देखा। जैसे उसने देखा तो पुन्ना ने सोचा कि वह वृक्ष देवता थे
जो स्वयं ही वृक्ष से उतर कर नीचे आ गए थे। तो उसकी श्रद्धा कितनी पक्की हुई होगी, अरे प्रत्यक्ष देवता ही सामने आ गए। गौतम को निगृत वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा कि वह वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वो खीर का स्वर्ण पात्र लेकर फिर गौतम निरंजना नदी के किनारे गए और सुप्रतिष्ठित नाम के घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हो गया। अपने देह को जो दंड दे रहे थे, शरीर को जो दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे, ये सब उन्होंने बंद कर दिया। जैसे उन्होंने बंद कर दिया तो उनके जो 5 मित्र थे वो नाराज हो गए। अरे इसने अभी तपस्या ही छोड़ी, उसको क्या मिलेगा, ये तो भ्रष्ट हो गया, अब इसका साथ करना कोई ठीक बात नहीं। उनको छोड़कर चल दिए और फिर बुद्ध अपने ही बल पर वहाँ प्रयास करते रहे। तो बाकी अन्य भी बातें जिसको हमें कोई नज़र लक्ष्य देने की आवश्यकता नहीं। फिर आगे की बात जो महत्वपूर्ण है वो वहाँ पीपल के वृक्ष के नीचे गौतम सीधा पद्मासन लगाकर बैठ गए। बोधि प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प करके उन्होंने स्वयं से कहा कि चाहे मेरी त्वचा, नसें और हड्डियाँ सूख जाए, चाहे मेरा सारा मांस और रक्त शरीर में ही सूख जाए, किंतु पूर्ण रूप से बोधि प्राप्त किए बिना मैं इस आसन को नहीं छोड़ूंगा। तो ये आसन अभी बुद्ध गया में हम देखते हैं, उसकी पूजन करते हैं सभी, जिसको वज्रासन कहा जाता है। और फिर उन्होंने उससे पहले दूसरी बात कही थी कि लगभग 49 दिनों तक पर्याप्त इतना भोजन उन्होंने इकट्ठा कर रखा था। अपने भोजन की उन्होंने पहले से व्यवस्था की थी और फिर उस तरह से ये अपने अलग ढंग से साधना करने लगे। तो फिर ये दूसरी भी कहानी आती है। तब मार प्रकट हो गया और मार ने उससे कहा, यहाँ क्यों बैठे हो, उठो, ये मेरा आसन है, तुम्हें यहाँ बैठने का अधिकार नहीं। अब ये इसका अर्थ ये है कि उनका मन भी दुविधा में पड़ गया। क्यों यहाँ बैठो, बैठने से क्या होगा, ऐसे कुछ मन में चल बिचल जो कहते तो आई होगी उनके मन में। लेकिन उसको फिर एक कहानी कहा, रूप देकर ये कहा गया कि मार प्रकट हो गया, यानी उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ गई, वहाँ शक पैदा हुआ। इसका अर्थ सिर्फ इतना है। और फिर वो ध्यान करते हुए तो मार ने कहा कि उठो तुम। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं उठूंगा, ये तुम्हारा आसन है, उसका कौन साक्षी है। तो फिर बुद्ध ने कहा, अपने हाथों से जमीन को स्पर्श किया और कहा कि ये धरित्री जो है, ये जमीन मेरी साक्षी है कि इस पर मेरा अधिकार है। अब इसका मतलब सिर्फ इतना समझना है कि मन में दुविधा पैदा हो गई और फिर भी कहा कि नहीं, मैं तो करने वाला हूँ, मैं अपने इस आसन पर दृढ़ रहूँगा, यहाँ से उठूँगा ही नहीं, करने वाला हूँ। तो इसका प्रतीक है कि उन्होंने दृढ़तापूर्वक बैठने का संकल्प किया और इसका इस कहानी के माध्यम से लोगों को सिखाने की पद्धति इसमें आ गई। तो ये मार युद्ध की बात जो है वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन ध्यान के समय के लिए गौतम में इतना पर्याप्त भोजन इकट्ठा कर लिया जो 49 दिनों तक चल सकता था। लेकिन वहाँ से वो हटना नहीं चाहते थे, वहीं पर बैठकर अपने सब कुछ करना चाहते थे। मन को व्याकुल करने वाले अकुशल विचारों का मूलोच्छेद कर गौतम ने जब भोजन ग्रहण करने की शक्ति प्राप्त की
उस प्रकार उन्होंने संबुद्धि प्राप्त करने के लक्ष्य से ध्यान करने के लिए अपने को तैयार कर लिया। तो ये इनकी बहुत भारी मंशा थी, इच्छा थी, उनकी प्रतिज्ञा थी कि अब ये करना ही है। लेकिन कैसे? उस जमाने तक अन्य लोग जो करते आए थे, जो उन्होंने खुद आत्मा कर देखा था, उसका कोई लाभ नहीं हुआ था। अब उन्होंने तय किया कि मैं अपने बलबूते पर करूँगा। फर्क कितना है ये ध्यान में रखना है। और अपने बलबूते पर किस लिए? तो उनको सबसे पहले अपने मन की शक्ति का अनुभव हुआ। अरे बात तो कुछ अलग है, शरीर की अपनी इतनी ताकत नहीं है, शरीर के साथ कुछ नहीं होता। ये शरीर के पीछे उसको चलाने वाला, सोचने वाला, सब कुछ कल्पना करो, ये तो मन ही है। तो मन ये सही ताकत है, सही शक्ति है, जिसका प्रयोग करने से ही कुछ प्राप्त हो सकता है। तो मन का महत्व जो है, ये बुद्ध को यानी सिद्धार्थ को पहली दफ़ा मालूम हुआ। और यकीन मानिए कि मन के बारे में उस वक्त तक जो धर्म थे, किसी भी धर्म में कुछ नहीं जाना, उनके समझ में कुछ नहीं आया। कोई भी धर्म मन की बात नहीं करते। आज की तारीख को भी ना तो वैदिक ऋषि करते थे, ना तो ब्राह्मण करते थे। उनको इससे कोई लेन देन नहीं थी मन से। वो क्या समझते थे? ये जो नैसर्गिक शक्तियां हैं, ताकतें हैं, वही ईश्वर है, वही देवता है, और उनसे बचाव करना ये हमारी ज़रूरत है। तो उनसे बचाव हो, इसलिए इन ताकतों की पूजा करना बस इतना पर्याप्त है। तो सूर्य की पूजा करनी है, सूरज की, क्यों? तो उससे गर्मी से कहीं रक्षण हो जाए। अभी एक प्रत्यक्षात होता नहीं, लेकिन इससे कल्पना उन्होंने लगाई थी। फिर बारिश से पूजा की जाए, वो समय पर आए, बहुत ज़्यादा भी न आए। तो वरुण की पूजा शुरू हो गई, वायु की पूजा शुरू हो गई। सब जो नैसर्गिक ताकतें थी, उनकी पूजा करना ही ब्राह्मणी धर्म था। और पूजा करने का तरीका ये था कि यज्ञ करें, और उनको इन्होंने ठहरा है कि कौन सी देवताओं की क्या पसंद है, इन्होंने ठहरा है। वो देवता ने किसी ने बताया नहीं है, क्या देवता थे ही नहीं। तो ये फलाने देवता है, उसको ये है, अर्पण करने से वो प्रसन्न हो जाते, उन्होंने तय कर लिया। और फिर यज्ञ में वो डालकर जलाने लगे। विश्वास ये था कि यज्ञ में वो जलने के बाद बाप के रूप में देवता तक पहुंच जाता है। तो ब्राह्मणों का धर्म सिर्फ इतना ही था, यज्ञ करना, उसमें बलि देना, वो जलाना उस यज्ञ में, खुद भी खाना, और ये कल्पना करना कि बाप के रूप में जो कुछ जाता है वो देवता को मिल जाता है। ब्राह्मणी धर्म में इससे अधिक कुछ भी नहीं, उस वक्त भी नहीं था, आज की तारीख को भी नहीं है। लेकिन ब्राह्मणों ने बहुत ढेर सारी बातें औरों से उधार ली हैं, उसे अपना बनाया है, और ये हमारा ऐसा करके लोगों के सामने पेश किया है। तो बाद में देखेंगे हम, ये सिर्फ मुद्दा यहाँ ध्यान में रखना आवश्यक है। अब यहाँ प्रत्यक्षात संबुद्धि कैसे मिली, इसका वर्णन बाबा साहब ने किया है। ये कठिन है समझने के लिए। तो आगे चलकर मेडिटेशन से क्या होता है, किस प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं, इसको जब समझेंगे तब ये समझ में आ जाएगा। अब वो क्या कहते हैं बाबा साहब कि संबोधि प्राप्ति के लिए गौतम को 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान मग्न रहना पड़ा। 4 सप्ताह तक, यानी 1 महीने तक वो पूरी तरह से ध्यान साधना करते रहे। उन्होंने अंतिम संबोधि को 4 चरणों में प्राप्त किया, 4 अवस्थाओं में प्राप्त किया। पहली अवस्था में उन्होंने कारण और खोज पर विचार किया। कारण क्या होते हैं, परिणाम क्या निकलते हैं, इस पर उन्होंने खोज की। एकांतवास ने उन्हें सरलता से इसे प्राप्त करने में सहायता दी।
वो एकांत में थे, बिल्कुल अकेले थे, मन पर उन्होंने पूरी तरह से अपने ध्यान को लगाया था, तो उनको एकाग्रता प्राप्त हुई थी। तो पहली बात क्या है, एकाग्रता को प्राप्त करें। अब एकाग्रता को प्राप्त होते हैं तो 5 बातें हमारे मन में भरपूर होती है। कौन सी बातें होती है? पहली बात है कि हम में एकाग्रता आ जाती है। फिर वितर्क और विचार काम करने लगते हैं, सुख महसूस होता है, और जिसको सुख और प्रीति निर्माण होती है। तो 5 अवस्थाएं हम अनुभव करते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहते रहता हूँ लोगों से कि आप जो भी साधना करते हो, जब तक आप एकाग्रता की अवस्था को प्राप्त नहीं होते तब तो उसको छोड़ना नहीं। अलग अलग ढंग की साधना करने में कोई दम नहीं है, कोई फायदा नहीं। क्रम तो यही है जिससे हमारा फाउंडेशन, नींव पक्की हो जाती है। नींव पक्की होने से आगे कुछ विकास हो सकता है, निर्माण हो सकता है। बगैर नींव के कुछ नहीं होता। लेकिन लोग भटकते रहते हैं, ये साधना करेंगे, वो साधना करेंगे, वो साधना करेंगे, और अपना पूरा जीवन जो है बेकार बर्बाद कर देते हैं, उनको कोई लाभ नहीं होता। तो ये यहाँ की बातों को सीखना जरूरी है। एकाग्रता पहला कदम है, जिसके बल पर सिद्धार्थ ने बुद्धत्व की तरफ जाने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। फिर दूसरी अवस्था में उन्होंने एकाग्रता को भी सम्मिलित किया। तीसरी अवस्था में उन्होंने समभाव तथा सचेतना से सहायता प्राप्त की। चौथी और अंतिम अवस्था में उन्होंने पवित्रता को समभाव में और समचित्तता को सचेतना में शामिल कर लिया। क्या समझेंगे? कुछ भी नहीं समझ सकते हम। क्यों नहीं समझते? कि इतना संक्षिप्त लिखा, इतना संक्षिप्त लिखा है। ना तो हमें ध्यान का पता है, ना तो हमें एकाग्रता किसे कहते इसका पता है। पता ही नहीं ना हमको, अनुभव ही नहीं किया। तो बगैर अनुभव किए ये बातें समझ में नहीं आती। तो इसको समझने के लिए हम आगे जो आगे के चैप्टर हैं उसमें जाकर उसका अध्ययन करें। यहाँ समझने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ध्यान से संबंधित बातें हैं और ध्यान करने के माध्यम से ही हम उनको समझ सकते हैं। तो कुछ भी हो, इस तरह से अंतिमतः चौथे सप्ताह के अंतिम दिन की रात्रि में उन्हें प्रकाश उत्पन्न हुआ। उन्होंने जान लिया कि उनके सामने 2 समस्याएं हैं। पहली समस्या थी कि संसार में दुख हैं, और दूसरी समस्या थी कि किस प्रकार इस दुख का अंत करके मानव जाति को सुखी बनाया जाए। 2 समस्या। इस तरह 4 सप्ताह तक लगातार ध्यान करने के बाद में अंधकार विलीन हुआ, प्रकाश उत्पन्न हुआ, अविद्या दूर हुई, ज्ञान उत्पन्न हुआ। उन्हें एक नया मार्ग दिखलाई दिया। और जिस समय गौतम नए प्रकाश की प्राप्ति हेतु ध्यान में बैठे थे, उस समय वह सांख्य दर्शन के प्रभाव भी थे। बाबा साहब लिखते, उन्होंने विचार किया कि संसार में दुख और निराशा यथार्थ रूप में एक अकाट्य सत्य था। बाबा साहब अपने ग्रंथ में लिखते हैं कि दुख और निराशा एक सत्य है जिसको नकारा नहीं जाता। लेकिन गौतम की यह जानने में रुचि थी कि दुख को कैसे दूर किया जाए। सांख्य दर्शन के पास इसका कोई उत्तर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सारा ध्यान इसी एक प्रश्न को हल करने में लगाया कि दुख और निराशा को कैसे दूर किया जाता। स्वाभाविक तौर पर पहला प्रश्न जो उन्होंने अपने आप से पूछा वो ये था कि उस दुख और निराशा के कौन से कारण हैं जिन्हें एक व्यक्ति भोगता है। कौन से कारण से दुख पैदा होता है, निराशा किस कारण से आता है, ये सवाल उन्होंने पूछा।
दूसरा उनका प्रश्न था दुख को कैसे दूर किया जाए। इन दोनों प्रश्नों का उन्हें सही सही उत्तर मिला, जो सम्यक संबोधि कहलाता है। इसी कारण से पीपल का वृक्ष जिसके नीचे बैठकर सिद्धार्थ ने ज्ञान को प्राप्त किया, बोधि वृक्ष कहलाता है। यहाँ तक तो हमारी कहानी आ गई। तो यहाँ पर बाबा साहब लिखते हैं कि बुद्ध ने पहले सोचा दुख है, निराशा है, जिसको आगे में बुद्ध धर्म में पहला आर्य सत्य माना जाता है, जिसके बारे में बाबा साहब ने पहले सवाल उठाया कि क्या ये सही शिक्षा है या भिक्षु ने उसमें बुद्ध धर्म में लाई है या बुद्ध की अपनी शिक्षा है। तो यहाँ बाबा साहब ने उसका जवाब दिया है कि हाँ, ये बुद्ध की अपनी शिक्षा है। उन्होंने जाना कि दुख है, नैराश्य है, ये सत्य है जिसको नकारा नहीं जा सकता। और फिर उन्होंने उसका क्या कारण होगा ये खोज की, तो उन्हें उसका कारण भी नजर आ गया। तो दूसरा आर्य सत्य है, दुख के कारण होते हैं, निराशा के कारण होते हैं। फिर उसको कैसे दूर किया जाए इसके बारे में सोचा। तो इसको दूर किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो कभी दूर होते ही नष्ट नहीं होते, दूर तो हो सकते हैं। ये बुद्ध ने जाना कि हाँ, इसको दूर किया जा सकता है। और फिर किस तरह से दूर किया जाता है ये ज्ञान उनको हुआ, जिसको सम्यक संबोधि कहते हैं। और वो ज्ञान उन्होंने आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में हमारे सामने रखा है। तो जो लोग बाबा साहब के इस ग्रंथ पर आलोचना करते हैं या शंका प्रदर्शित करते हैं कि बाबा साहब ने 4 आर्य सत्यों को नहीं माना, ऐसी आलोचना लोग करते हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रास्ताविक में कहा था। तो इसी बात को पकड़कर लोग इस तरह की कुछ गलत भूमिका निभाते हैं और लोगों को गुमराह करते हैं कि बुद्ध ने 5 आर्य सत्यों को नहीं माना। क्यों? तो प्रस्तावना में बाबा साहब ने लिखा है, वो क्या कहते हैं, दूसरी समस्या 4 आर्य सत्य द्वारा उत्पन्न होती है। क्या ये बुद्ध की मूल शिक्षाओं के ही भाग हैं? जीवन स्वभावतः दुख है। ये सिद्धांत जैसे बुद्ध धम्म की जड़ पर ही कुठाराघात करता प्रतीत होता है। यदि जीवन ही दुख है, मरण दुख है, पुनरुत्पत्ति दुख है, तब तो हर चीज का ही अंत है। नहीं धम्म और नहीं दर्शन व्यक्ति को इस संसार से सुख प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं। यदि दुख से मुक्ति ही नहीं, तो फिर धम्म भी क्या काम कर सकता है, क्या काम आ सकता है। और बुद्ध भी किसी आदमी को उस दुख से मुक्ति दिलाने के लिए क्या कर सकते हैं, क्योंकि जन्म स्वयं ही सदा दुखमय है। तो ये 4 आर्य सत्य अबौद्ध द्वारा बौद्ध धम्म स्वीकार करने के मार्ग में बड़ी बाधा है, क्योंकि 4 आर्य सत्य आदमी को आशा से वंचित करते हैं और आर्य सत्य भगवान को धम्म सिद्धांत को निराशावादी सिद्धांत बना देते हैं। क्या ये 4 आर्य सत्य भगवान बुद्ध के मूल सिद्धांत के भाग है अथवा ये बाद में भिक्षुओं द्वारा की गई अभिवृद्धि है? ये सवाल बाबा साहब ने उठाया था और इसका जवाब ये यहाँ पर देते हैं। समझ में आया? तो लोगों को इस तरह से गलत कहते हैं, इसका कारण है क्योंकि ब्राह्मणों ने और अन्य धर्मियों ने लोगों में ये प्रचार किया है, उनको बताया है, अरे बुद्ध की शिक्षा क्या है? तो बुद्ध कहते हैं सब दुख है, सब दुख है, दुख के सिवा और कुछ नहीं। जन्म ग्रहण करना दुख है और फिर एक एक दुख की गिनती की जाती है। तो बुद्ध ने सिर्फ दुख की बात कही है, तो क्या काम का उसका धर्म? कोई काम का नहीं। ये इतने लोग चालाक हैं, बुद्ध की अगली बात नहीं समझते, बताते भी नहीं कि बुद्ध ने दुख का कारण भी जाना, उस कारण को नष्ट करने का उपाय भी जाना और वो किया जा सकता है, ये भी उन्होंने लोगों के सामने रखा। तो हिंदू और अन्य लोग जो हैं बुद्ध का एक ही सत्य लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनको गुमराह करते हैं और इसलिए भारत में बहुत सारी गलत फहमियाँ बुद्ध के बारे में फैल चुकी है। और इसलिए बाबा साहब ने प्रश्न उठाया कि जो बौद्ध नहीं है इसमें फंसे हुए हैं,
उनका दिमाग से आगे नहीं चलता क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। तो हमारा एक कर्तव्य है कि हमको बता दे कि बुद्ध ने केवल दुख नहीं सिखाया, लेकिन दुख से मुक्ति पाने का भी मार्ग उन्होंने दिखाया है। तो 4 आर्य सत्य हैं। दुख बिना कारण नहीं, उसका कारण है। बगैर कारण के दुख नहीं होता, नंबर 1। 2, ये कारण भी नष्ट किए जा सकते हैं, ये नंबर 3 की बात। तो दुख है, दुख के कारण है, उसको नष्ट भी किया जा सकता है। और कैसे नष्ट किया जाता है, तो बुद्ध ने स्वयं के अनुभव से कहा कि वो नष्ट करने का तरीका आर्य अष्टांगिक मार्ग है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। इस तरह से दुख को नष्ट किया जा सकता है। अगर दुख नष्ट हुआ तो क्या प्राप्ति होती है? सुख ही सुख मिल जाता है। तो बुद्ध का धम्म जो है निराशावादी नहीं है, लोगों में नैराश्य फैलाने वाला नहीं है। अन्य धर्मों में अगर कहा जाए तो वो वैसे निराशावादी ही मानने जाने चाहिए। क्यों? तो सुख के बदले दुख के बदले सुख की बात तो कहते हैं, लेकिन कब मिलने वाला है सुख उनके धर्म में? मरने के बाद। इस पर यकीन कैसे करें, इस पर विश्वास कैसे करें, उसको सही कैसे माने? अरे आज नहीं मिलता है, कल मिलेगा, इसका भरोसा क्या? तो बेभरोसे की बात वो कहते हैं, ये कोई आशादायी नहीं है, ये तो झूठी आशा है। समझ रहे हैं? ये प्रॉमिस जो है झूठा है। लेकिन बुद्ध ने क्या कहा? अरे मिल सकता है अभी इसी वक्त, तो इस पर विश्वास किया जा सकता है। आप समझ रहे हैं? तो बुद्ध का धम्म ही सही अर्थों में आशावादी हैं, आशादायी हैं। और अन्य धर्म जो हैं वो आशा का तो स्वांग रचाते हैं, आशा का तो प्रॉमिस देते हैं, लेकिन इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में उसको ढकेल कर आदमी को मूर्ख बनाते हैं। समझ रहे हैं? तो स्वर्ग और नरक पर विश्वास करने वाले कोई भी धर्म आदमी से इंसाफ नहीं करते, न्याय नहीं करते, उनको भ्रम में डालते हैं, गलत आशा में उनको जकड़ लेते हैं। न वो लोगों के फायदे की बात है, न और किसी की। तो इस तरह से हमें बुद्ध के इस ज्ञान के बारे में समझना चाहिए। और फिर बाबा साहब कहते हैं, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व गौतम केवल एक बोधिसत्व थे, बोधि प्राप्ति के बाद ही वो बुद्ध बने। बोधिसत्व कौन और क्या होता है, पर इसकी उन्होंने बाद में चर्चा की है, जो हम बाद में देखेंगे। आज बस इतना काफ़ी है कि बुद्ध को बुद्धत्व कैसे प्राप्त हुआ और उन्हें 4 आर्य सत्यों को किस तरह से जाना और उसी को ही अपनी भाषा में उन्होंने किस तरह से प्रकट किया। तो ये समझना जरूरी है और अन्य लोगों को ये भी बताना जरूरी है कि आप बुद्ध को आधा अधूरा समझते हैं और गलत फहमी में फंस जाते हो। तो बुद्ध को पूरी तरह से समझे। बुद्ध ने केवल दुख की बात नहीं की है, दुख से मुक्ति का रास्ता उन्होंने बताया है और वो भी अभी इस जीवन में संभव है। इसलिए बुद्ध का धम्म सबसे आशादायी है, सबसे उपयुक्त है। अभी जीवन में जीते जी हम उसका पूरा लाभ उठा सकते हैं, जो अन्य किसी धर्म में संभव नहीं है। अन्य कोई भी धर्म इस जीवन में सुख की बात नहीं करता। उसकी प्रॉमिस क्या है? मरने के बाद। तो वास्तव में बुद्ध का ही धर्म आज की तारीख को लोगों की सही मदद कर सकता है, उनके काम आ सकता है। दूसरा कोई धर्म उनके काम का नहीं। समझ रहे इस बात को? तो इसको समझना बड़ा जरूरी है। और औरों ने फैलाई हुई जो धारणा है, भ्रम है, उससे मुक्त होना भी जरूरी है। तो मैं समझता हूँ आज के लिए इतना काफ़ी है, हम यहीं पर रुकेंगे। जय भीम।